प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर राहुल पड़ा पे आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आज हमारा टॉपिक जो है वो है यीशु कौन है, हु इज जीसस। हम इसके ऊपर में आज डिस्कशन करने वाले हैं। खुदावन के वचन में से हम पढ़ेंगे कि क्या खुदावन कहता है इसके रिगार्डिंग, है ना। तो वचन में जाने से पहले हम प्रेयर में जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे ईश्वर, मैं जानता हूँ तू मेरे दुआओं को सुनता है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, जब यहाँ से वचन शेयर किया जाए फिर परमेश्वर तू बहुत से रूह तक ये वचन परमेश्वर जाने पाए। खुदावन, होने दे तेरी महिमा का कारण ठहरे खुदावन हम, और परमेश्वर ये जो जीवन है परमेश्वर तेरा हो लॉर्ड। होने दे खुदावन, जब ये वचन हम बोले तो हमारे द्वारा खुदावन तेरा आत्मा बातचीत करे, और परमेश्वर सचमुच जब ये लोग सुने तो परमेश्वर उनके जीवन में खुदावन वो हीलिंग को लेकर आने पाए। परमेश्वर सचमुच खुदावन वो चीजों को जो चाहते खुदावन कि इन वचनों के द्वारा उन्हें वो मिले, वो खुदावन वो चीजें उनको मिलने पाए मेरे परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर तेरी महिमा हो परमेश्वर उनके जीवन में लॉर्ड। हमारे मुखों को तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। खुदावन हमारी जुबान को तेरा आत्मा टच करे, और खुदावन जो हम कहना चाहते खुदावन, जो हम बोले खुदावन वो तेरी ओर से हो। शैतान के हर एक चीजों को हम रोकते प्रभु यीशु के नाम से, और खुदा जो शब्द निकले वो तेरी एंड से आने पाए परमेश्वर। होने दे प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन से दिखाई दे परमेश्वर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तेरा राज्य है मेरे खुदावन लॉर्ड। सारे चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे के वर्सेस को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, और परमेश्वर होने दे खुदावन तेरा आत्मा आज मेरे द्वारा खुदावन बातचीत करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में लॉर्ड सारी चीजों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रायोरिटी परमेश्वर तुझे देकर ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता। सुनिए और बड़े दया से ग्रहण कीजिए खुदा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो हम वचन में जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए आज जो हमने प्रिपेयर किया है वो कुछ यू टॉपिक्स है कि इसमें 4 टॉपिक्स हमने प्रिपेयर किया है। पहला उत्पत्ति विद एडम एंड ईव। सेकेंड टॉपिक है कि पाप कैसे बढ़ा, है ना। उसके बाद में तीसरा टॉपिक ये है कि मीडिएटर कौन है परमेश्वर और इंसानों के बीच में जो पाप को रोकता है, धर्मी ठहराता है हमें, वो कौन है ना। ये तीसरा टॉपिक है। और उसके बाद में ब्लड लाइन जो है, ब्लड लाइन ब्रेक कैसे हुआ, कैसे ब्लड लाइन को ब्रेक, है ना, वहां पे देखते हैं हम कि ब्लड लाइन कैसे ब्रेक होता है। तो ये सारे 4 से 5 चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे वचन में। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। और इन सारे वचनों में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो हम शुरुआत करते हैं उत्पत्ति से। हम देखेंगे वचन उत्पत्ति का 2 का 7। हम वचन में जाएंगे उत्पत्ति 2 के 7 में। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति 2 के 7 में कुछ इस तरह लिखा है 2 के 7 में कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, है ना। भूमि की जो मिट्टी है, जो लेयर है, वो लेयर में जो जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, ये मिट्टी से परमेश्वर ने उसको रचा। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने अपने मुख से उसके जीवन का, है ना, जीवन में श्वास फूका। और जैसे श्वास फूका उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उनके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके बाद में आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि आदम के अंदर में जीव आ गया, मतलब जान आ गया, एक डीएनए क्रिएट हो गया उसके अंदर में, है ना। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी से आदम को बनाया और आदम के अंदर में श्वास फूका, और श्वास फूकने से क्या हुआ, एक डीएनए क्रिएट हुआ और वो एक जीव बन गया। परमेश्वर, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी चंगाइयां होती है, परमेश्वर हीलिंग्स को लेकर आता है, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। ये ऐसे ही नहीं होता है क्योंकि हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार परमेश्वर यहोवा जोरावर है, आमीन, यस। तो उसके बाद में जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर ने ये सारी चीजों को किया, लेकिन जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद में ईव यानी कि हवा को बनाया,
उसके बाद में फिर परमेश्वर ने देखा कि ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर में फिर परमेश्वर ने कहा कि अंधियारा उजियाला से अलग हो जाए। उसके बाद में लेयर्स को ठहराया परमेश्वर ने, समंदर के जो लेयर्स है जो बहती है वेव्स उसको ठहराया, उसको एक लिमिटेशंस दी। वो लिमिटेशंस के बाहर आप देखिए कि समंदर की लिमिटेशंस जो है एक ठराविक है, उसके बाहर वो नहीं आती। ओके, लेकिन जब परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है तो फिर वो अपने लिमिटेशंस को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वो उसे इजाजत देता है परमेश्वर। ओके, उसके बाद में फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने 7 दिन काम किया, उसमें बहुत सारे जीव जंतु है ना, बहुत सारे जानवर को बनाया है, जैसे कि पंख वाले जानवर बनाया है, उसके बाद में फिर पैर वाले बनाए हैं, उसके बाद में फिर उड़ने वाले बनाया है, रेंगने वाले बनाया है, तैरने वाले बनाया है। ये सारे जो वेरिएंट्स परमेश्वर ने जीव के बनाए हैं ये परमेश्वर ने बनाए हैं। उसके बाद में फिर जो जीव है, जीव में सर्वोत्तम अगर परमेश्वर ने किसी को ठहराया है तो वो है मनुष्य जाति। मनुष्य जाति को परमेश्वर ने सुप्रीम रखा है, नेक्स्ट लेवल अगर हम कहते हैं ना, जिसे एकदम नेक्स्ट लेवल पे परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य जाति को रखा है। उसके बाद में फिर क्या हुआ है कि परमेश्वर ने वो ईव को और आदम को कहा था कि देखो आपका जो गार्डन बनाया था परमेश्वर ने और वहां पे वो दोनों को रखा था, सारी चीजें अवेलेबल करके दिया था परमेश्वर ने। लेकिन क्या हुआ कि शैतान ने क्या किया, हवा से बात किया और शैतान ने हवा के मन में डाला कि परमेश्वर ने एक फल ऐसा रख छोड़ा है जिसकी अनुमति परमेश्वर तुझे नहीं दे रहा है कि तू जाके वो खाए और तुझे ज्ञान प्राप्त हो और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाए, है ना। तो फिर वो हवा ने क्या किया, वो जाके फल को लिया और फल को खाया और वो खुद भी खाई और उसने अपने पति आदम को भी खिलाया। तो दोनों इस पाप के भागी हुए। परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने क्या किया, उनको आदम के वाटिका से अलग कर दिया और परमेश्वर ने फिर उनको कहा कि अब तू जो आदम है वो आदम इस धरती के ऊपर में श्रम करेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद में खाएगा। और उसके बाद में फिर लेडीज यानी कि हवा, उसको कहा कि तू बहुत ज्यादा तकलीफों को मतलब बर्दाश्त करेगी। ये सारी चीजें करके परमेश्वर ने उनको अपने उपस्थिति से अलग कर दिया। तब से फिर उसके बाद में फिर पृथ्वी के ऊपर में आदम और हवा यानी कि मेल एंड फीमेल, मेल यानी कि एडम एंड फीमेल यानी कि हवा, दोनों की उत्पत्ति हुई। वो उनके बाद में फिर वो उनके बच्चे हुए, फिर वो बढ़ते गए, फूलते फलते गए। उसके बाद में फिर परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत काफी ज्यादा हो चुके हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर आज भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और परमेश्वर ने कहा कि इनको मैं अपनी उपस्थिति में वापस से लेकर आना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या किया कि इनको वापस से लाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। परमेश्वर ने बताया कि मुझे अब पवित्र बलि चाहिए, है ना। हम जब देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाते हैं, कोई है ना 4 पैर की बलि चढ़ाता है, 2 पैर की बलि चढ़ाते हैं, है ना। ये जो बलि चढ़ती थी ये ओल्ड टेस्टमेंट यानी कि पुराने नियम में जो बलि की प्रथा थी ये चढ़ती थी। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आया है तब से ये बलि चढ़ना भी बंद हो गया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में हम जब देखते हैं कि बलि चढ़ती थी, बलि किस चीज की चढ़ती थी, अगर कोई पाप बलि हो, मेल बलि हो, होम बलि हो, है ना। अगर किसी से पाप हो जाता था तो क्या करता था, वो अपनी एक बलि लेके आता था और वो बलि लेकर वो याजक के पास में जाता था। फिर वो याजक बलि लेकर परमेश्वर के तंबू के अंदर जाता था, है ना। वो उसके अंदर में जाता था जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वहां पे जाता था और भेंट को अगर परमेश्वर ग्रहण करे तो उसके पाप क्षमा होते थे, अगर वो ग्रहण नहीं करे तो वो पाप क्षमा नहीं होते थे। और फिर परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पवित्र बलि नहीं ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि पवित्र बलि कैसे लाई जाती है। पवित्र बलि कैसे लाई जाती है तो बताना चाहते हैं आपको कि जो भेड़ बकरी होती है ना, जब हम इसकी बलियों को देते हैं, बलि देने के कारण क्या होता है कि देखिए, अगर खुल के बात करूं तो प्योर बलि अभी नहीं होती है, क्योंकि प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता अभी नहीं होती है, होलीनेस अभी नहीं है। अगर हम जानवर में भी देखते हैं तो जानवर भी क्या होता है कि जानवर से उत्पन्न होने के लिए एक सेक्सुअलिटी, एक ना सेक्सुअल रिलेशनशिप को है ना बिल्ड करना पड़ता है। एक रिलेशनशिप
को बनाना होता है उसके बाद में फिर वो उत्पत्ति होती है। भेड़ भेड़ बकरी जो है ना, भेड़ मतलब भेड़ भेड़ है ना, जो होता है बकरिया या फिर भेड़, उसकी उत्पत्ति सेक्सुअलिटी से होती है ना। तो ऐसे होकर मतलब सेक्सुअलिटी होना, जहाँ पे सेक्सुअलिटी आ जाता है वो वहां पे पाप आ जाता है। तो जो भेड़ बकरी होती है, भेड़ बकरी, वो भी एक पाप का कारण ही है, मतलब पाप ही है वो। सेक्सुअलिटी से जो कुछ भी जन्मता है वो पाप होता है। तो परमेश्वर इन चीजों को ग्रहण नहीं करा था, कह रहा था कि ये प्योर नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने क्या देखा, कोई प्योर प्योर भेंट नहीं लेकर आ रहा है मेरे लिए, कोई भी ऐसी चीज जो इनके पाप क्षमा करे, प्योर बलि, पवित्र बलि कोई नहीं लेकर आ रहा था। तो परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन क्या है, कहां पर है? अनंत जीवन स्वर्ग में है ना, अनंत जीवन पाए। तो और उसके ऊपर में जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बिलीव करते हैं तो हमारे ऊपर में कोई भी दंड की आज्ञा वर्क नहीं करती, हमारे ऊपर कोई भी दंड नहीं मतलब इंप्लीमेंट होता। क्यों? क्योंकि हम, हमारे ऊपर में जो धार्मिकता जो आ जाती है वो प्रभु यीशु मसीह की आती है। वो हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स में, जो कि मेडिएटर के टॉपिक्स में हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम अगर बात करें मीडिएटर की, आप लिख सकते हैं ऐसे स्टार लगा के, वहां पे लिखिए कि मीडिएटर कौन है। आप वहां पे लिख सकते हैं मीडिएटर कौन है। हम मीडिएटर के बारे में जानेंगे, मीडिएटर क्या होता है, कौन होता है। हम जैसे कि देखते हैं कि मीडिएटर कौन है, मीडिएटर क्या है, मीडिएटर कौन है। और मीडिएटर बताना चाहते हैं कि मीडिएटर कौन है। मीडिएटर वो है जो परमेश्वर से मनुष्य के बीच का जो रास्ता होता है। ये परमेश्वर है, ये मनुष्य है, मनुष्य और परमेश्वर, ये दोनों के बीच के रास्ते को कहते हैं मीडिएटर। मीडिएटर वो है जो खुदावन के पास लोगों को लेके जाए। लोग डायरेक्टली खुदावन के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो अनप्योर है ना, प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के उपस्थिति में आदम और हवा ने पाप किया था, तब से हम अनप्योर है, हम पवित्र नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बिलीव करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे उस राइचियसनेस के जो साइकिल होती है, उस साइकिल को है ब्रेक करता है ना, तोड़ देता है वो। तो ये चेन जो होती है ना, ये चेन कैसे टूटती है, हम इसके ऊपर में अध्ययन करेंगे। तो हम पहली बात तो एक वचन निकालेंगे जो कि मीडिएटर कौन है इसको दर्शाता है ना। और ये जो वचन है ये मिलेगा आपको, एक मिनट, पहला तीमुथियुस इसका 2 अध्याय और 5वां वचन। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 5वां वचन। हम सब पढ़ेंगे साथ में। पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और 5वां वचन। कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक ही है। और लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक बिचवई है। बिचवई मतलब जो होता है, जैसे हमने बताया कि बिचवई वो होता है कि मीडिएटर यानी कि बिचवई है ना। बिचवई है अर्थात मसीह यीशु। ओके, मसीह यीशु बाइबल बताती है, जैसे कि हमने बाइबल के वर्ष में देखा कि तीमुथियुस 2 अध्याय इसका 5वां वचन, इसमें लिखा है कि मीडिएटर जो है, मीडिएटर कौन है? मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह यानी कि, अब प्रभु यीशु मसीह मीडिएटर कैसे है, हम इसके ऊपर में अध्ययन करेंगे। कि बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो एक सेक्सुअलिटी के कारण नहीं हुआ है। हम बताना चाहते हैं पूरी तरीके से खुलकर। देखिए, जब एक प्योर लेडी जिसका नाम माता मरियम था, ओके, और ये इतना ज्यादा पवित्र थी, इतना ज्यादा होली थी, इतना मतलब होलीनेस से भरी हुई थी ये लेडी,
कि इसके ऊपर में है ना परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने देखा कि ये जो पात्र है, ये जो बर्तन है जिसके कोप में प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं ना, तो ये पूरी तरीके से उस सारी चीजों को, रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल कर रही थी माता मरियम। ओके, तो परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत को परमेश्वर ने माता मरियम के पास में भेजा और कहा कि माता मरियम के पास जाओ और उनको सुसमाचार दो कि उनके पेट में जो आने वाला है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, है ना। तो ऐसा कह के जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने माता मरियम के पास में भेज दिया, ठीक है। और जब वो जिब्राइल स्वर्गदूत माता मरियम के पास में गया और कहा तुम्हें शांति मिले, और माता मरियम डर गई और माता मरियम ने कहा और डर से कहा कौन हो आप, और उसने बोला मैं स्वर्गदूत जिब्राइल जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ, मैं तुमसे कहने आया हूँ कि परमेश्वर की ये मर्जी है कि तुम्हारे कोख से एक पुत्र जन्मेंगे जिसका नाम होगा मसीह यीशु, और वो आपके कोख से जन्म लेंगे। तो फिर जो क्वेश्चंस हमारे मन में है वो क्वेश्चंस माता मरियम के मन में भी थे। क्यों? क्योंकि माता मरियम जो थी वो अनमैरिड थी, उनका शादी नहीं हुआ था अभी तक। ओके, रिंग सेरेमनी हुई थी, सिर्फ पूरा शादी नहीं हुआ था। तो जब नहीं हुआ था पूरा शादी, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, जिब्राइल स्वर्गदूत से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि अगर मैं अनमैरिड हूं तो फिर मुझसे पुत्र कैसे पैदा होगा। तो स्वर्गदूत ने बताया उनको कि जो परमेश्वर है उनकी जो सामर्थ है वो बहुत ज्यादा है। और जब स्वर्गदूत ने उनको ब्लेस्ड किया, आशीषित किया, है ना, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि आपके पेट से, गर्भ से प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होंगे। तो देखिए क्या होता है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और भेजकर कहा कि उन्हें जाके ब्लेस कीजिए और प्रभु यीशु मसीह उनके पेट से उत्पन्न हो गए। और तो उन्होंने जाके बताया, उसके बाद उन्होंने ब्लेस्ड किया माता मरियम को। उसके बाद में फिर स्वर्गदूत जिब्राइल वापस स्वर्ग में चले गए। उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेक्सुअलिटी का जो चैन है वो ब्रेक हो चुका है ना, टूट गया है। जब चैन ब्रेक हो जाता है तो वो क्या होता है कि प्योरिटी वहां पे आ जाता है। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि विदाउट सेक्सुअलिटी कोई उत्पन्न हो। ये क्वेश्चन हमारे मन में होता है, आपके मन में होता है, क्योंकि बायोलॉजिकली हम अगर देखें तो सेक्सुअलिटी को अगर हम देखते हैं तो जरूरी होता है कि बिना सेक्सुअलिटी के बच्चा उत्पन्न नहीं होता है ना, पैदा नहीं होता है। लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है ना, वो बायोलॉजी के भी ऊपर में है। जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी देखते हैं कि किसी को बच्चे नहीं होते हैं, है ना, किसी का गर्भपात होता है, किसी को गर्भ में बच्चे कंसीव नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि परमेश्वर से जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर उनके कोख में बच्चों को क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, बच्चों की ब्लेसिंग्स देते हैं ना। तो सेम चीज वहां पे भी हुई थी कि बिना सेक्सुअलिटी के परमेश्वर ने आशीषित किया था माता मरियम को, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह को फुलफिल किया था उनके कोख में, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह उनके कोख में आए, फिर वो उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ, वो इतना जो अध्यात्म का जो बात करते थे प्रभु यीशु मसीह, वो इतना नेक्स्ट लेवल बात करते थे, इतना उच्च दर्ज का वो बात करते थे कि वहां के जो पंडित लोग होते थे, जो ज्ञान प्राप्त, यानी कि अगर हम बात करें तो जो नॉलेज होल्डर लोग होते थे ना, जो जिनके पास में बहुत ज्यादा ज्ञान होता था, वो ज्ञान से भरे हुए लोगों को वो एक तरीके से क्या करते थे, सोचने के ऊपर में मजबूर कर देते थे कि ऐसा कैसा हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। उसमें हम अगर मूवी में, अगर प्रभु यीशु मसीह का मूवी भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, अगर आप चेक करो तो वहां से हम चेक कर सकते हैं, तो वहां से आप देख सकते हो मूवीज को, ठीक है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे जो जन्म हुआ वो बिना सेक्सुअलिटी का हुआ। इट मींस इसका जो था, ये सेक्सुअलिटी का जो साइकिल है ये ब्रेक हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा धार्मिकता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर में इम्प्लीमेंट होता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में बिलीव करते हैं तो परमेश्वर जब खुदा देखता है, जब परमेश्वर जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया है वो एक रूह है, वो मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर यहाँ पे है, इस पत्थर में है, या फिर इस दीवार में है, इस मूर्त में है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर यहाँ पे है। परमेश्वर
एक स्पिरिट है, परमेश्वर एक आत्मा है जो कि सब जगह पे है। और परमेश्वर के बाइबल में लिखा, वचन में लिखा कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो हमारा आत्मा है, वो हमारा देह है। हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहीं और नहीं रहता, ना परमेश्वर चर्च में रहता है और ना परमेश्वर मंदिरों में रहता है और ना परमेश्वर स्टोन्स में रहता है, ना परमेश्वर पत्थरों में रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। आप चर्च में जाओगे जहाँ पे आराधना नहीं चल रही है, सिर्फ खाली 4 दीवारें हैं और वहां पे परमेश्वर नहीं है। अगर वहां पे चर्च है और वहां पे सारे आराधना चल रही है, वहां पे वर्सेस शेयर की जा रही है, वहां पे परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वचन ये कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मिलके हमसे 2 से 3 लोग मिलकर मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो मेरी अवेलेबिलिटी वहां पे मैं उपस्थित करूंगा, है ना, वहां पे मैं आ जाऊंगा। तो जब कभी भी हम आंखें बंद करके परमेश्वर को पुकारते तो वो वहां पे आ जाता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर मीडिएटर है, हमारे पापों से वो हमें छुड़ाता है। कैसे छुड़ाता है? पहले क्या होता था, देखिए हम वचन के मध्यस्थ पहुंच चुके हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। क्या हुआ था कि पहले क्या होता था कि पहले भेड़ बकरी इनका बलि दिया जाता था और वो अनप्योर होता था और उनके पाप क्षमा नहीं होते थे मनुष्य के, और परमेश्वर के नजर में वो पापी ठहरते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए और वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तब क्या हुआ? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे जीवन में आता है। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में देखता है तो वो हमारे पास नहीं देखता, क्योंकि हमारा जो धार्मिकता है वो जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता है वो हमारे ऊपर में इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर में आ गया तो हम प्योर हो गए, है ना। हम हमारी धार्मिकता लेके परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसका तेज इतना ज्यादा है। हम कोई उसको देख नहीं सकता है परमेश्वर को, कि उसका तेज इतना ज्यादा है। बाइबल बताती है कि बहुत ज्यादा तेज है उसका, उसे कोई नहीं देख पाता, है ना। तो उसके बाद में हम बाइबल में देखते हैं कि हम हमारे टॉपिक से कहीं भटक ना जाए। तो पहले क्या होता था, भेड़ चढ़ती थी, प्योर अनप्योर ठहर जाते थे, मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होते थे। हर कोई मनुष्य के मतलब परमेश्वर के नजरों में धर्मी मतलब नहीं ठहर पा रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो पिता ने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? भेजा धरती पे, ताकि हमारे पापों की क्षमा मिल पाए, है ना। तो वो आया, हमारे लिए आया और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर मैं कहूँ वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो मुर्दों में से जी उठा, तो आप मेरे बात पे यकीन करोगे क्या? आप मेरी बात पे यकीन करोगे, पर कैसे करोगे? बाइबल के आधार पे करोगे। और मैं जो भी बात कहूंगा आपसे, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बाइबल आधारित बात करूंगा और बाइबल के बाहर की बात मैं आपसे नहीं करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर और बाइबल की बाहर की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 अध्याय में देखेंगे इसे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, और उसके बाद में कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और क्या लिखा है कि पवित्र शास्त्र में तीसरे दिन वो फिर से जी उठा, है ना। तो तीसरे दिन जी उठा, ये लिखा है बाइबल में, आप देख सकते हो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय इसका 3 और 4 वचन आप रीड कर सकते हो। तो वो जब हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और उसके बाद में तीसरे दिन जब वो जी उठा, जी उठने के बाद में क्या हुआ कि वो 40 दिन 40 डेज, है ना, वो सभी को दिखाई दिया। उसके अनुयायियों के साथ में वो घुमा फिरा, टहला, नाश्ता किया, खाना खाया, सारे एक्टिविटीज को किया। उसके बाद में फिर वो 40वें दिन
ऐसे पहाड़ के ऊपर सारे के सारे बैठे थे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से जो हेट करते थे, जो नफरत करते, जो एनिमीज थे प्रभु यीशु मसीह के, वो लोग भी वहां पे बैठे थे। इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे उस पहाड़ पे। और प्रभु यीशु मसीह 40वें दिन क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के देखते हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसे 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 पूरे सारे का सारा जो है परमेश्वर आसमान में उठा लिया गया। ठीक है, पूरा का पूरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारा क्या सारा आसमान में उठा लिया गया। ओके, उसके बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आसमान में उठाने से पहले हमसे बहुत सारी चीजें बताया है परमेश्वर में कि वो वापस से आएंगे, है ना। वो वापस आएंगे और वापस आने के बाद में सारे लोगों का न्याय करेंगे। लेकिन न्याय करने से पहले उन्होंने बताया, जाओ सबको सुसमाचार बताओ और बताओ ये कि मैं उनके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अभी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको धर्मी सिद्ध होने का जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, आपको जरूरत नहीं है कि आप पहाड़ों पे जाके तपस्या करो, आपको जरूरत नहीं है कि आप कुलांडी मारते हुए किसी के गोल गोल घूमो, आपको जरूरत नहीं है कि आप एक ऐसे साधना में बैठ जाओ और जाप करते रहो। ऐसी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल इतना कहते हैं कि मुझ पर यकीन करो, मुझ पर ईमान लाओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं हूँ और मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, आप मुझ पर यकीन करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिलीव इन मी, मुझ में विश्वास करो तो तुम जयवंत होगे, मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मैं जी उठा। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, तो फिर क्या होता है कि पहले हम एक ओवरऑल साइकिल को चेक कर लेंगे कि हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक कहां पर पहुंचे, है ना। तो हम उत्पत्ति में थे और परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले आदम ईव को बनाया, उसके बाद में उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद में वो धरती पे चले गए, आ गए, उसके बाद में उनकी वो मल्टीप्लाई होते गए। मल्टीप्लाई होने के बाद में फिर परमेश्वर ने देखा कि बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो परमेश्वर ने इनको अपनी उपस्थिति में वापस लाने का प्रयास किया। ओके, तो फिर वापस लाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना को बनाया था कि पाप बलि, है ना, पाप बलि देकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते थे। लेकिन क्या पाप बलि प्योर ठहर रही थी? नहीं ठहर रही थी। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हम उस पर यकीन करें और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। फिर और वो हमारा मीडिएटर ठहरा। मीडिएटर ठहरने के बाद में क्या हुआ, तो मीडिएटर ठहरा प्रभु यीशु मसीह। मीडिएटर यानी कि वो एक बलि के जैसा था, है ना। प्रभु यीशु मसीह बलि जैसा हमारे बीच ठहरता है। जैसी परमेश्वर है, मनुष्य है, और ये जो रास्ता है डायरेक्टली मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा होली है, मतलब होलीनेस से भरा हुआ है परमेश्वर। डायरेक्टली मनुष्य नहीं जा पाता, उसको पहले धर्मी बनना पड़ेगा। तो क्या मनुष्य जाति धर्मी है? क्या लगता है आपको, क्या मनुष्य जाति धर्मी है? मैंने इससे पहले ही आपको बताया है कि जो लिविंग थिंग्स है ये प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअलिटी का एक साइकिल आ जाता है। जब तक ये साइकिल ब्रेक नहीं होता ना, तब तक वो धर्मी नहीं ठहर पाता। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस साइकिल को ब्रेक किया है ना, किया है इस साइकिल को ब्रेक प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हम क्या होते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को अपने ऊपर में लगाते हैं, है ना, उसको कवर करते हैं हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में। तो हमारा धार्मिकता नहीं होता है, वो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे ऊपर में आ जाता है। तो जैसे पिता प्रभु यीशु मसीह को देखता है एज ए सन, वैसे पिता हमको देखता है एज ए सन। हम प्रभु यीशु मसीह एक है, हम भी परमेश्वर के बेटे हैं, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के बेटे हैं। तो पिता एक है और हम सब उसके बेटे हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस टॉपिक से कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें परमेश्वर कौन है इस चीज को दर्शाती है। परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो हम आपको एंड ऑफ द डे टॉपिक बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो है एक मीडिएटर है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो मीडिएटर है। मीडिएटर यानी कि रास्ता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। मार्ग यानी कि क्या है, मार्ग यानी वो है जो परमेश्वर तक के पहुंचाता है मनुष्य को। मनुष्य जाति नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्योर होती है मनुष्य जाति। जब तक हम परमेश्वर के ऊपर में यकीन नहीं कर पाते ना,
तब तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में, तो मनुष्य जाति का उद्धार होना, उसका सेलिब्रेशन मिलना इम्पॉसिबल है। और सेलिब्रेशन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है और कहीं से नहीं आता। ओके, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हु इज जीसस? जीसस इज द मीडिएटर। ओके, तो आइए हम दुआ में जाएंगे। आज ये सारे वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, प्रभु यीशु के नाम से तेरे सामने आते हैं खुदावन। मैं जहां तक खुदावन तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आंसर्स करता है खुदावन। और परमेश्वर मैं जितना भी जानता हूँ खुदावन कि तू अब भी मेरी दुआओं को सुनता है परमेश्वर। ये वचन जहां तक पहुंचे परमेश्वर, जो कोई इस वचन को सुने मेरे परमेश्वर, वो ब्लेस्ड होने पाए परमेश्वर। उसे समझे प्रभु तू कौन है और परमेश्वर तेरा इस धरती पे आने का मकसद क्या है। और परमेश्वर तू ही मीडिएटर है जो खुदावन मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचाता है। मेरा बाइबल बताता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। और खुदावन हम तुझ में है प्रभु यीशु मसीह, और तू पिता में है और सारी चीजें भलाई को लेकर आती है खुदावन। तेरा धन्यवाद देते, सारी महिमा खुदावन तुझे देते खुदावन। ये वचन जिसके कानों पे परमेश्वर पड़े उसका जीवन परिवर्तित हो जाए परमेश्वर। और हम कमांड करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अगर ये वचन कोई अन्य जाति सुन रहा है परमेश्वर, तो खुदावन इसी वक्त उसका मन चेंज हो और पवित्र आत्मा उसके मन में एंटर करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते खुदावन, सचमुच उसके जीवन में परमेश्वर तेरा अनुग्रह आए परमेश्वर, और परमेश्वर उसका जीवन चेंज हो। और खुदावन वो हर एक पाप को छोड़े और परमेश्वर तेरी ओर देखे और प्योरिटी के साथ में तुझ में बढ़े। और परमेश्वर वो तुझे टेस्ट करे, तुझे चख कर देखे कि तू कितना भला परमेश्वर है परमेश्वर। सचमुच तू वो परमेश्वर है खुदावन जो सर्वोत्तम है, जो सुप्रीम है परमेश्वर। और परमेश्वर सचमुच तू बहुत 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 ज्यादा बेहतर परमेश्वर है खुदावन। सारी महिमा तुझे मिले परमेश्वर। आज के वचन के तू खुदावन तूने हमसे बातचीत की, तरह धन्यवाद हो। तेरी स्तुति महिमा तेरी प्रशंसा हो मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आज आपने हम सबको ब्लेस किया, आपका धन्यवाद देते खुदावन। सारी महिमा परमेश्वर तुझे देते खुदावन। लॉर्ड, ये हाथ जो ऐसे करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये ऐसे हाथ ऐसे ही नहीं है, ये जयवंत के हाथ है खुदावन। लिखा कि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखिए सारी की सारी नई हो चुकी है। लॉर्ड, ये वचन के थ्रू आप सबको ब्लेस करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में खुदावन सारी महिमा तुझे देते हैं। और खुदावन ये जो वचन लोग सुन रहे ना, इनके जीवन से ये वचन को शैतान चुराने ना पाए, यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। हर एक बॉन्ड जो शैतान की ओर से है, वो हर एक बॉन्ड को यीशु के नाम में हम कैंसिल करते हैं। प्रभु तेरा वचन हर एक को परमेश्वर पहुंचे, ऐसा तो होने दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता। सुनिए, बड़ी दया से ग्रहण कीजिए खुदा, यीशु के नाम से मांगते पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।